हाय, दिस इज़ डॉक्टर आयुषी मेहता और आज हम बात करने वाले हैं डैंड्रफ की। डैंड्रफ कैसे होता है, क्यों होता है और हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ डैंड्रफ। सबसे पहला और मेजर रीज़न होता है एक कंडीशन जिसे हम बोलते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस। इस कंडीशन में स्कैल्प की नेचुरली जो ऑयल सेक्रीशन है वो बढ़ जाती है, जिससे कि स्कैल्प पर ईस्ट की ग्रोथ होती है। ये ईस्ट स्किन को इरिटेट करने लगता है, आपकी जो स्कैल्प है उसे इरिटेट करने लगता है, जिससे कि जो प्रोसेस स्कैल्प में बनने की, उसकी शेड ऑफ होने की 1 मंथ की होती है, वही प्रोसेस 2 to 7 डेज में होने लगती है। अब स्कैल्प इरिटेट हो रहा है, बार बार शेड ऑफ हो रहा है, इसी कंडीशन को हम डैंड्रफ बोल रहे हैं। इसका सेकेंड रीज़न हो सकता है कि आपकी नेचुरली बहुत ही ऑयली स्किन है, आप फ्रीक्वेंटली वॉश नहीं कर रहे हैं, तो अगेन स्कैल्प इरिटेट होगा, बार बार शेड ऑफ होगा, जिससे हम डैंड्रफ बोल रहे हैं। थर्ड रीज़न जो विंटर्स में सबसे कॉमन होता है वो है स्कैल्प का एक्सट्रीमली ड्राई हो जाना। कोल्ड एंड ड्राई वेदर कंडीशंस की वजह से स्कैल्प की ड्राइनेस इंक्रीज हो जाती है, जिससे वो एज फ्लेक्स शेड ऑफ होने लगता है। इसी को हम डैंड्रफ कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं डैंड्रफ के, जैसे कि वीक इम्यून सिस्टम, स्ट्रेस, एक्सपोजर टू डस्ट एंड डर्ट रेगुलरली, स्किन डिसऑर्डर्स और स्किन इन्फेक्शंस लाइक एक्जिमा, सोरियासिस, ये सारे रीजंस हो सकते हैं डैंड्रफ के। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, विच इज़ हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस डैंड्रफ। तो हम दो तरह से बात करेंगे। पहला तो जो लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने हैं, और दूसरा कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने हैं टू गेट रिड ऑफ दिस डैंड्रफ। अगर आपको पर्टिकुलरली विंटर सीजन में डैंड्रफ होता है तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है विच सेज 5 ways टू टेक केयर ऑफ़ योर हेयर ड्यूरिंग विंटर्स। आप उसे देखिए, उसमें मैंने जनरल टिप्स शेयर की है। अब अगर हम बात करें दूसरे लाइफस्टाइल चेंजेस की, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है टू कवर योर हेयर व्हेन यू ट्रैवल, जिससे कि आप डस्ट एंड डर्ट से अपने हेयर को बचा सकते हैं। एक दूसरे के कोम्स शेयर ना करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो उससे भी जो स्कैल्प का ऑयल प्रोडक्शन है, या तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा या फिर स्कैल्प की ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो मेक श्योर यू रिमेन स्ट्रेस फ्री और मेडिटेट फॉर सम टाइम डेली, सो दैट आप स्ट्रेस फ्री रह सकें। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की जिन्हें अप्लाई करने पर आपको इमीडिएट डैंड्रफ में रिलीफ मिलेगा। इसमें नंबर 1 पे आता है दही। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं एंड लैक्टिक एसिड होता है, जो डैंड्रफ को और उसके फ्लेक्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। इसके लिए आप आधा से 1 कटोरी दही लीजिए अपनी हेयर के वॉल्यूम के हिसाब से, और उसमें आधा से 1 चम्मच त्रिफला पाउडर मिलाइए। अब इसे स्कैल्प पर अच्छी तरह से लगा के अराउंड 20 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद इसे प्लेन वाटर से वॉश ऑफ कर लीजिए। ये एक यूनिवर्सल मेथड है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको डैंड्रफ क्यों हो रहा है, कि ड्राइनेस की वजह से हो रहा है या ऑयली सेक्रीशंस की वजह से हो रहा है, तो आप ये मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ड्राइनेस की वजह से आपको डैंड्रफ होता है, तो आप रात में नीम का ऑयल लगा के सोइए। स्कैल्प में उसे अच्छी तरह से मसाज करेंगे। नीम एंटी माइक्रोबियल होने के साथ साथ नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो ड्राइनेस को भी प्रिवेंट करता है। और फिर मॉर्निंग में आप उसे वॉश ऑफ कर लीजिए। इसके अलावा आप एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं। वो एंटीबैक्टीरियल होता है और स्कैल्प के लिए सूदिंग एंड कामिंग होता है। इसे भी मॉर्निंग में वॉश ऑफ कर दें। अगर आपके डैंड्रफ के फ्लेक्स स्टिकी होते हैं तो आप छाछ लीजिए, उसमें बेकिंग सोडा मिलाएं। बेकिंग सोडा माइल्ड एक्सफोलिएंट की तरह काम करता है, जो कि स्कैल्प की डेड स्किन्स को रिड्यूस करता है, साथ ही एक्सेस ऑयल को भी रिमूव करता है। एक बात का ध्यान रखें कि आप कोई भी हार्श शैम्पूज़ यूज़ ना करें। जब इन प्रोडक्ट्स को अप्लाई करें तो आपको प्लेन वाटर से हेयर को वॉश करना है, या फिर कोई भी माइल्ड शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। आपका डैंड्रफ परसिस्ट कर रहा है, आपको बार बार डैंड्रफ हो रहा है, देन प्लीज़ विजिट योर फिजिशियन, क्योंकि आपको हो सकता है कोई दूसरी कंडीशन हो जिससे प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।